नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नरफ़उ दरजातुम मिन नशा फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। जिसके चाहता हूं दर्जे बुलंद करता हूं और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला। और इसी चीज को हमारी शरीयत में एक और अंदाज में बयान किया गया है कि रूए जमीन पर उस शख्स की कोई हैसियत नहीं जो ना उस्ताद है ना तालिब इल्म है। और हमारी खुशबख्ती देखें कि इस वक्त मेरे सामने कसीर तादाद में तालिब इल्म बैठे हैं, इल्म की तलब रखने वाले, इल्म की चाहत रखने वाले। और मेरे साथ स्टेज के ऊपर वो लोग बैठे हैं जिनको परवरदिगार ने इल्म और हिकमत के मोती बखेरने के लिए चुना है, हमारे असातिज़ा इकराम। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जब ये निशिस्त बखैर व खूबी इख्तिताम पजीर हो तो हम सब की झोली में इल्म और दानिश के वो रोशन मोती हो जिनकी रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए सही रास्ते को हम देख सकें। आज स्टेज के ऊपर हमारी लायंस कम्युनिटी के वो लोग बैठे हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो जिम्मेदारी सौंपी है कि जिन्होंने बगैर किसी तखसीस के, बगैर किसी क्लासिफिकेशन के खैर बांटी है, इल्म बांटा है। और जो जरूरतमंद उन तक पहुंचा है उसकी जरूरत को अपनी जरूरत समझते हुए पूरा किया। प्यारे तालिब इल्मों, देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश, डोंट डिजायर अनटिल यू डिजर्व। कभी उस चीज की ख्वाहिश मत करो जिसके तुम हकदार नहीं हो, जिसके तुम मुस्तहक नहीं हो। अब कौन सा तालिब इल्म यहां पे मौजूद है, कौन सा ऐसा नौजवान आज के दौर में मौजूद है जिसके दिल में यह ख्वाहिश नहीं है कि उसके पास अच्छा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। लेकिन कभी किसी शख्स ने, किसी नौजवान ने इस बात के ऊपर, या ये गैजेट लेके देने वाली हस्तियों ने इस बात के ऊपर गौर नहीं किया कि हमारे बच्चे या हम खुद इस चीज के मुस्तहक हैं। इसीलिए हमने ये स्लोगन रखा है कि लर्न बिफोर यूज इट, सीखें इसको इस्तेमाल करने से पहले। क्योंकि इस वक्त जो मुआशरे की करंट सूरत हाल है, अगर आप बगौर जायजा लें तो औलाद के होते हुए एक घर में मां बाप इन गैजेट्स की वजह से अकेले हो गए। मां के होते हुए घर में छोटा बच्चा मां की तवज्जो से महरूम है। और इन गैजेट्स की मौजूदगी में हमारे प्यारे तालिब इल्म जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो अपना कीमती वक्त इन गैजेट को यूज करते हुए जाया कर रहे हैं। और अगर दूर थोड़ा सा जाए तो इसी महीने में लाहौर के अंदर इसी मोबाइल पे एक गेम के जोन में गिरफ्तार एक बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। जब आप इस सारे सिनेरियो पे नजर दौड़ाते हैं
तो फिर हर बाशऊर शख्स के जहन में ये बात आती है कि हमें आने वाली नस्ल को सिखाना है कि ये जो सहूलत है, ये जो रहमत है इंसानी अकल की वजह से, इसको जहमत मत बनाएं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। आज का सारा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस करता है कि आपको साइबर क्राइम के मुतल्लिक आगाही दी जाए। और ये प्रोजेक्ट हमारे जहन में कैसे आया? उन्होंने मुझे सिर्फ एक कहानी सुनाई लाहौर की कि एक खाती पीती फैमिली का लड़का 22-24 साल के दरमियान उसकी एज, और जैसे कि हमारे बच्चों को हमारे समेत एक आदत है कि हर रोज अपने स्टेटस से अपडेट करते हैं, तो वो जिस हालत में है, जिस जगह पे है, अपनी लोकेशन शेयर करते हैं। ऐसे ही उस बच्चे को आदत थी और उसने शेयर किया कि खुदा का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे नई गरंडी गाड़ी ले दी। अब उसका वही स्टेटस एक क्रिमिनल पार्टी के हत्थे चढ़ता है और अचानक से उस लड़के को एक फोन कॉल आती है और फोन के दूसरी तरफ एक इंतहाई सहर अंगेज और दिल फरेब निस्वानी आवाज उसके कान में पड़ती है। और लड़का जब हेलो कहता है तो लड़की जवाब देती है कि क्या आशिक बात कर रहा है? तो आशिक तो हर नौजवान के दिल में होता है। तो उसने फौरन से पहले कहा कि जी मैं आशिक बात कर रहा हूं, हालांकि उसका अपना नाम वकार था। और पहले ही दाने पे वो लड़की के जाल में फंस गया और फिर पूरा 1-1.5 हफ्ता बेतकल्लफाना गुफ्तगू हुई। और फिर क्या उसका ड्रॉप सीन ये था कि लड़के ने जिद की कि मैं अब आपको फेस टू फेस मिलना चाहता हूं, इन मैसेजेस से, इन तस्वीरों से मेरा दिल नहीं बहलता। और अंधा क्या चाहे दो आंखें, यही उस क्रिमिनल पार्टी की प्लानिंग थी। लड़की ने उसे कहा कि आप मुझे फलां जगह पे आए और अकेले आए। लड़का चला गया। लड़के ने लड़की को ऑफर की कि गाड़ी में बैठे किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो लड़की ने कहा कि रेस्टोरेंट में नहीं जाना, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और लड़का उसके इस जाल में फंसा और फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए लड़की को लेकर रवाना हुआ। और फिर लड़की उसे ऐसे रास्ते पे ले गई कि जहां लड़के के होने वाले ससुराल वाले खड़े थे और इंतहाई अदब व एहतराम से उसके जो होने वाले ससुराल वाले थे उन्होंने गाड़ी को रोका, लड़के से गाड़ी की चाबी ली, लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाया और ये जा वो जा। सारी रात जब लड़का घर नहीं आया तो आप तसव्वुर कीजिए कि माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। खैर, साइबर क्राइम विंग को इतला दी गई, अदारे हरकत में आए, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के तहत मोबाइल का डाटा ट्रेस आउट किया और फिर 3 दिन की मुशक्कत के बाद लड़के को बरामद किया गया। यह है इस गैजेट के गैर जरूरी इस्तेमाल की एक छोटी सी कहानी। तो जो आज की नशिस्त का मकसद है वो मैं अपने इस शेर के जरिए इख्तिताम पजीर करना चाहूंगा कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम तो देते हैं मगर, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम तो देते हैं मगर, अपने गिरेबां में झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। कोशिश कीजिएगा कि आज की नशिस्त के बाद बतौर पेरेंट्स जो मेरी जिम्मेदारी है, बतौर जो असातिज़ा इकराम इनकी जिम्मेदारी है, और बतौर स्टूडेंट
जो आपकी जिम्मेदारी है। हमें अपने अपने गिरेबान में झांकना है और इस माशरे को साइबर क्राइम से पाक करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।